बहुत समय पहले की बात है। मीठापुर गांव के बीचों बीच एक सुंदर सा पेड़ था। वो पेड़ गांव वालों की मदद किया करता था। गांव में एक लड़की रहती थी। वो हमेशा जादुई पेड़ के पास रहती थी और उससे बातें किया करती थी। एक बार एक बूढ़ा आदमी जादुई पेड़ के पास आता है और उससे बोलता है, जादुई पेड़, मेरी मदद करो। इस बार फसल कुछ अच्छी नहीं हुई है। मेरा बहुत नुकसान हो गया है और दोबारा खेत जोतने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मुझे अपने काम करने के लिए पैसों की जरूरत है। तुम मेरी मदद कर दो। ये लो किसान, और जरूरत पड़े तो आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पेड़। उसके जाने के बाद राखी जादुई पेड़ से बोलती है, ऐ सुनहरे पेड़, आप सबकी मदद करते हैं लेकिन आपकी देखभाल कोई नहीं करता। हाँ राखी, कह तो तुम सही रही हो, पर मैं अपना ख्याल खुद कर सकता हूँ। ऊपर वाले ने मुझे गांव वालों की देखभाल के लिए भेजा है। मैं इसमें ही बहुत खुश हूँ। तुम कितने अच्छे हो। क्या हुआ, गांव वाले तुम्हारा ख्याल नहीं रखते? मैं हूँ ना, मुझे तुम्हारा ख्याल हमेशा रहेगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा राखी। कुछ दिन बाद की बात है। मीठापुर गांव में एक जादूगरनी आती है। मैंने सुना है इस गांव में एक जादुई पेड़ है। अगर ये बात सच है तो मैं उसकी सारी शक्तियां ले लूंगी और मैं खुद बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगी। इतना कहकर जादूगरनी बच्चे के रूप में उस जादुई पेड़ के पास जाती है। ए जादुई पेड़, मेरी मदद करो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझे कुछ खाने को दे दो। ओ प्यारे बच्चे, ये लो खाना। कभी भी तुम्हें भूख लगे मेरे पास आ जाना। और फिर जादूगरनी वहां से चली जाती है। अरे ये तो सच में जादुई पेड़ है। जब रात में सारे गांव वाले सो जाएंगे तो मैं इस पेड़ की सारी शक्तियां ले लूंगी। फिर रात हो जाती है और जादूगरनी पेड़ के पास जाती है और उसे बोलती है, ए जादुई पेड़, बहुत कर ली तुमने गांव वालों की सेवा। अब मैं तुम्हारी सारी शक्तियां अपने कब्जे में ले लूंगी और इस दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जादूगरनी अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और वहां से चली जाती है। दूसरे दिन जब गांव वाले पेड़ को मरा हुआ देखते हैं तो बोलते हैं, अरे ये पेड़ कैसे मर गया। इतना कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। राखी वहीं पर उदास खड़ी रहती है कि तभी वहां पर एक परी प्रकट होती है और राखी से बोलती है, कितनी बुरी बात है, आप सबके होते हुए एक जादूगरनी उस पेड़ को मारकर चली गई। क्या इस पेड़ की शक्तियाँ खींची गई हैं? परी जी, क्या इस पेड़ को दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता? हाँ, इस पेड़ को अगर दोबारा जिंदा करना है तो ये इतना आसान नहीं है। परी जी, चाहे जो भी हो, मैं इसको सही करूंगी। इस पेड़ ने हमारी कितनी मदद की है। मैं इस पेड़ की शक्तियाँ लेकर आऊंगी, चाहे कुछ भी हो, मैं करूंगी। हाँ, इस गांव के पीछे 2 पहाड़ियां हैं और उनके बीच एक गुफा है। उस गुफा के अंदर एक जादुई पौधा है। उस पौधे को लाना है और पीसकर उस पेड़ को लगाना है। लेकिन ध्यान रहे, उस गुफा में बहुत खतरा है, तुम्हें संभल कर जाना होगा। जी ठीक है। फिर राखी उस पौधे को लेने चली जाती है और उस गुफा के पास चली जाती है। लगता है यही वो गुफा है
जिसके बारे में परी ने बताया था। राखी उस गुफा के अंदर चली जाती है। बहुत मुश्किलों के बाद उस पौधे के पास चली जाती है और वो पौधा लेकर आती है और पेड़ को जगा देती है। इस तरह पेड़ जीवित हो जाता है। अरे वाह, तुम तो जीवित हो। हाँ राखी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे नया जीवन दे दिया है। तभी सभी गांव वाले आते हैं और पेड़ को देखकर खुश होते हैं और पेड़ की देखभाल करना शुरू कर देते हैं।